मैं नोएडा से हूँ। शिव कुमार चावला को जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तो उन्होंने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे शेयर किया था कि यहाँ पे शामिल होना है, तो हम आए हैं। और आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, तो मैं उसके बारे में भी पढ़ के आया हूँ। तो और मैं संविधान से रिलेटेड पढ़ता रहता हूँ, तो उसके बारे में जानकारी रखना चाहूँगा जितनी अपनी जानकारी अनुसार कि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल कहते हैं, जो संविधान में सबसे पहले लिखी होती है, उसमें जब हमारे देश का संविधान बना, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया। उसमें उन्होंने ये तय किया कि हम कैसा देश बनाएंगे, हमारे देश का समाज कैसा होगा, हम एक विकसित देश की तरफ कैसे बढ़ेंगे, वो सारी उन्होंने प्रावधान लेके हैं उसमें। और जब हम पूरे संविधान का निचोड़ जो है प्रस्तावना कि किस तरह हमें बढ़ना, उसमें क्या लिखा है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, उसमें ये साफ निर्देश है। उसमें लिखा है कि हमारा देश एक समाजवादी देश बनेगा, पंथ निरपेक्ष बनेगा, लोकतंत्रात्मक बनेगा, और समाज में जो गरीबी अमीरी के बीच जो खाई है वो खत्म की जाएगी, समाजवाद की तरफ बढ़ेगा, है ना। और जो धर्म के नाम पे कोई ऊपर नीचे, जात के नाम पे कोई ऊपर नीचे नहीं समझा जाएगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ऐसा देश बनाएंगे हम। और गरीबी यहाँ से मिटेगी और हमें आज़ादी मिलेगी, आर्थिक आज़ादी मिलेगी, सामाजिक आज़ादी मिलेगी, और शिक्षा विक्षा सब। और जो कमजोर वर्ग हैं, SC ST OBC, जिसमें हम अधिकतर लोग आते हैं, और सामान्य देखते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग से यही आते हैं, SC ST OBC, जिनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, तो उनको साधन देना भी सरकार का काम है, उनके लिए रोजगार देना, उनके लिए अवसर देना। आपके पास कितना टैलेंट है, कितनी आप खूबी प्रतिभा रखते हैं, उसको दिखाओ, उसको देश की तरक्की में लगाओ। ये सारी व्यवस्था करना सरकार का काम है। संविधान में लिख के गए हमारे पूर्वज की सरकार ये काम करेगी कि जो निचले दबे हुए वर्ग हैं उनको आप अवसर दो, उनको अच्छी शिक्षा के अवसर दो, उन्हें हमें जो छात्रवृत्ति मिलती है उसी के अनुसार मिलती है। और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जैन बौद्ध मुस्लिम वर्ग, वो अल्पसंख्यक है कि उनको कोई बहुसंख्यक है जो उनको कोई शोषण ना हो, तो उनके लिए भी अलग आयोग बना है। हमारे लिए SC ST आयोग बना है, अल्पसंख्यक आयोग बना है, OBC SC सभी के लिए, कि देश में समानता रहे। कोई मतलब किसी के पास साधन नहीं है, किसी भी आधार पे कोई बहुसंख्यक समाज या कोई भी ताकतवर पैसों से किसी भी तरह से हो, वो उस पर दबाव ना बना सके, उसको नीचा ना दिखाने की कोशिश करे। कुल मिला के ये है कि सरकार को इस तरह से काम करना है कि समाज में समानता आए और सब कोई अपने को किसी से हीन ना समझे, सभी को समान अवसर मिले। तो क्या आप एक पूरे देश को देख लो, आकलन लगाओ आप अपने अनुसार, क्या ऐसा हो रहा है? पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि जो सरकार है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सरकार का या राष्ट्र धर्म है, उसका सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है, ना उसको कोई हिंदू धर्म है, ना उसका मुस्लिम धर्म है। लेकिन आजकल क्या है, सरकार के कुछ लोग हैं जो दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी एक धर्म की तरफ हैं। हम मोदी हैं, राम नाम में कितने राम जी की जो है उनके कितने शामिल होते हैं हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में शामिल तो होते हुए नहीं दिखाई देते, अम्बेडकर में शामिल नहीं होने दिखाई देते, बौद्ध धर्म के नहीं दिखाई देते। भाई जब आप सबको समान नजरों से देखते हो, सरकार का काम है, तो उनकी नजर में सभी समान होते हैं। लेकिन वो दिखावा करते हैं वोट बैंक के चक्कर में कि हम आपके धर्म के तरफ है, तो एक ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं ना। तो सरकार को सही दिशा में सबको समान दृष्टि से, जब आप शामिल ही हो रहे हो तो आप भाई SC ST वालों में भी शामिल हो ना, मुस्लिम धर्म में भी शामिल हो, ये बराबर सभी धर्म को समान इज्जत दो ना, उसको समान प्रस्ताव करो। नहीं तो क्या दो, ये तो आपके धार्मिक मामले हैं, आपके निजी मामले हैं। और एक चीज और है, हमारे जो देश का जो मीडिया है ना, हम देखते हैं, कोई भी देख सकता बंदा, काम ये है मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं लोकतंत्र का, कि वो जनता की आवाज बने, जनता की जो समस्याएं हैं उनको सरकार के पास पूछे, सरकार से पूछे रखे। लेकिन वो क्या है, मोदी योगी वही लगाए रखते हैं, उनकी एक बुराई नहीं दिखाता मीडिया। क्या आपको क्या लगता है कि देश में कोई समस्याएं नहीं है? बतेरी समस्याएं पड़ी है, बहुत सारी समस्याएं पड़ी है, लेकिन हमारा मीडिया, देश का मीडिया उठाता नहीं है। और उसका काम होना चाहिए मीडिया का
कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, सांसद विधायक को घेर लो और सवाल पूछो भाई यहाँ क्या विकास काम किया, क्या योजनाएं चल रही है, हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा। हमारा अधिकार है भाई, हमें रोजगार चाहिए, हमें समानता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है। तो हमारा इस तरह सारी मांग करना एक काम है। और एक अच्छा लोकतंत्र के लिए भी यह है कि जनता बहुत जागरूक होनी चाहिए, उसे अपने अधिकार पता होने चाहिए, संवैधानिक जानकारी होनी चाहिए कि जिस सरकार के पे हमेशा दबाव बना रहे लोगों का। अगर सरकार मनमानी करने लग जाएगी, अगर जनता चुप बैठेगी तो, इसलिए जनता का डंडा सरकार के सिर पे हमेशा रहना चाहिए, जिससे कभी वो मनमानी ना करे, मेरा ये मानना है। तो इतने विचार होगा सभी को। जय हिंद।